गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग सभी लोग जो है मोटिवेटेड होकर पूरे एनर्जी के साथ और पूरे पॉजिटिव माइंड में होकर जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज पुनः हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बिरसा आंदोलन, जो अभी तक जो है बहुत बड़ा जनजातीय आंदोलन माना जाता है और इसके प्रणेता थे भगवान बिरसा मुंडा थे। तो हम लोग जानेंगे कि बिरसा आंदोलन जो है वो कैसे शुरुआत हुआ, क्या उसके परिणाम हुए, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा कौन थे। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव, जो अड़की प्रखंड खूंटी अनुमंडल खूंटी जिला में अवस्थित है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था, मां का नाम कर्मी हाटू था और इनके गुरु का नाम आनंद पाण था, जो जमींदार जगमोहन सिंह के यहाँ मुंशी का कार्य करते थे। मुंडा जाति जो है उस समय जो है जो बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब बिहार, वर्तमान में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जो है यह आंदोलन हुआ। मुंडा जनजाति जो है वो शांति प्रिय थे और लेकिन उस समय जो है मुंडा जनजातियों में जो है कुप्रथाएं बहुत सारी थी, जैसे बलि प्रथा, मदिरा पान करना। तो इन सबों को हटाने के लिए, इन सभी प्रथाओं को से दूर करने के लिए जो है बिरसा मुंडा ने आंदोलन शुरू किया। और ये बिरसा आंदोलन जो है तुरंत नहीं हुआ, ये पहले धार्मिक आंदोलन से शुरू हुआ। धार्मिक आंदोलन मतलब कि जो मुंडा जनजातियों में जो कुव्यवस्था था, कुप्रथा था, मदिरा पान था, इन सबों को हटाने के लिए जो है बिरसा मुंडा ने प्रयास किया। धार्मिक आंदोलन के तहत जो है इस आंदोलन का शुरुआत किया। बाद में ये आंदोलन राजनीतिक हो गया। तो बहुत सारे इसके कारण हैं कि क्या क्या कारण जो थे बिरसा आंदोलन का जो है था। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि क्या क्या कारण था। पहला था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था बिरसा आंदोलन का। उसमें बहुत सारे रीजन थे, आर्थिक रीजन थे। पहला क्या है
खूंट कट्टी कृषि व्यवस्था। खुटकट्टी का अर्थ पहले हम लोग जानेंगे खुटकट्टी होता क्या है। खुटकट्टी एक जीवन यापन करने मुंडा जनजाति जो है कृषि करते थे, और इस खुटकट्टी व्यवस्था में जो उस क्लान के, क्लान मतलब गोत्र, उस क्लान के जो भी फैमिली होते थे वो आपस में सामूहिक रूप से जो है खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो ये खुटकट्टी सिस्टम को जो है, ये जो है बाहर में जो भी बाहरी लोग आए इसको जो है ये प्राइवेट होना शुरू हो गया, मतलब दूसरे लोगों को दिया जाने लगा, जिससे कारण क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति, मुंडाओं की आर्थिक स्थिति खराब हो गया। जब खुटकट्टी प्रथा दूसरे को देने के लिए जो ये कृषि व्यवस्था था, दूसरे पे जो इसमें दिको मतलब बाहरी लोग जब आना शुरू कर दिए, और ये खुटकट्टी सिस्टम में जो है जो भी मुंडा जनजाति के लोग होते हैं, जो मानकी मुंडा होते थे, जो प्रधान होते थे, उसके पाहन जो होते थे, पूजा करते थे, उनको भी देते थे। वो भी क्या करने लगे कि ये जमीन दूसरे को देना शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो है खुटकट्टी व्यवस्था जो है, मतलब ये कलेक्टिव नहीं होकर किसी खास व्यक्ति, किसी खास लोगों में जाना शुरू हो गया। जब ये खुटकट्टी व्यवस्था जब दूसरे लोगों पर जाना शुरू हो गया, तो जो वह क्या कि लोग लोन लेने के लिए, उधारी लेने के लिए जो है मनी लेंडर के पास जाने लगे, मनी लेंडर के पास जाने, मतलब साहूकार के पास जाने लगे। तो इन लोग क्या करते थे, लोन के बदले जो है काफी हाई इंटरेस्ट लेते थे। मतलब उनको, मतलब लोन के एवज में काफी सूद देना पड़ता था, इंटरेस्ट देना पड़ता था, जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो इनके जो है जमीन को जो है लोगों ने लेना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, जो भी मुंडा जनजाति के लोग थे, जो उस समय पदाधिकारी थे, उन पर जाते थे तो ये मनी लेंडर का ही सपोर्ट करते थे। तो ये जो है बिरसा आंदोलन का एक मुख्य कारण रहा। साथ में जो है जंगल जमीन पर जो है दूसरे का जो है अधिकार होने लगा। तो इन सब जो है ये आर्थिक कारण का, मतलब ये आर्थिक कारण रहा बिरसा आंदोलन का। नेक्स्ट जो है इसका कारण जो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में चार्टर 1813 में जो है, इसी चार्टर के तहत जो है ईसाई धर्म का जो है मतलब प्रचार प्रसार करने लगे लोग, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो है बहुत सारे मुंडा जनजाति के लोग ईसाई धर्म को अपनाए। और उनके संस्कृति पर, मुंडाओं की संस्कृति पर जो है आघात पहुंचने लगा। तो धार्मिक कारण का भी इस आंदोलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में पहले मुंडा जनजाति जो है कोई भी डिसीजन, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे क्राइम मैटर हो, चाहे पॉलिसी के मैटर हो, इन सबों का अधिकार जो है ब्रिटिशर दिकुल ने ले लिया इसको।
तो जिससे क्या है, इन लोग में एक रोष प्रकट हुआ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था, तत्कालीन कारण जो था, इमीडिएट कॉज जो था, वो 1894 का फॉरेस्ट एक्ट, 1894 का जो फॉरेस्ट एक्ट था, मतलब इन लोग का जो जंगल से जो भी अधिकार था इन लोग छीन लिया गया। और हम जानते हैं कि जनजाति जो होते हैं जंगल में आइसोलेटेड एरिया में वास करते हैं, तो इनका जो भी फॉरेस्ट अधिकार था, जंगल में जो अधिकार था, इनको छीन लिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और तत्कालीन कारण जो था फॉरेस्ट एक्ट 1894 बिरसा आंदोलन का मुख्य कारक बना। तो 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में जो है बिरसा आंदोलन का शुरुआत हुआ। पहले मैं बताया आप लोगों को कि बिरसा आंदोलन जो पहले है आंतरिक शुद्धिकरण के साथ शुरू हुआ। मतलब जो भी मुंडा जनजाति था वो अपने को शुद्ध करने के लिए जो भी बलि प्रथा था, जो मदिरा पान था, उसके शुद्धिकरण से शुरुआत हुआ। उसके बाद जो है ये आंदोलन आगे चल के जो है उग्र हो गया। ये मुख्यतः 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। तो आंतरिक सुधार के लिए बिरसा मुंडा ने एक बिरसाइत धर्म की शुरुआत की। बिरसाइत धर्म क्या था? तो जो उसके अनुयायी थे, जो बिरसाइत धर्म शुरू किया गया, उसके जो अनुयायी थे वो इस चीज पर बल देते थे कि हम लोग को बलि प्रथा को रोकना है, मदिरा पान नहीं करना है और सिंगल भगवान पर विश्वास करना है। मतलब सिंह बोंगा उनका जो भगवान था, बिरसा मुंडा जी का भी कहना था कि सिंगबोगा को मानना है, एक भगवान है और उस सिंगबोगा का मैं संदेशवाहक हूं। उस सिंगबोगा का क्या हूं? मैं संदेशवाहक हूं और मैं समाज में सुधार करने के लिए आया हूं। मुझे सिंगबोगा ने जो है समाज में जो कुरीतियां हैं उसको हटाने के लिए संदेशवाहक के रूप में रखा है। बाद में पहले तो हम कह सकते हैं कि जो बिरसा आंदोलन है 3 फेज में हुआ। पहला वो धार्मिक शुद्धिकरण की तरफ हुआ। दूसरा जो है जो भी दिकू मतलब आउटसाइडर, ब्रिटिशर, उनको हटाने का प्रयास किया जाने लगा। और जो थर्ड पेज था उसमें जो है जो भी आउटसाइडर थे, दिक्कू थे, ऊपर अटैक करने के लिए उन लोगों ने प्रयास करने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बिरसा आंदोलन है वो 3 फेज में चला और अंतिम फेज में जो है 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को जो है अरेस्ट कर लिया गया और उनकी जो मृत्यु है 9 जून 1900 को हो गया। उनकी मृत्यु डिसेंट्री हैजा से उनकी मृत्यु हो गई।
लेकिन इस आंदोलन के तहत परिणाम हुआ, मतलब क्या इफेक्ट हुआ ये आंदोलन से, क्या परिवर्तन हुए मुंडा समाज में? तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। पहला CNT एक्ट 1908 में लागू हुआ। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इसके तहत जो भी आदिवासी के जो लैंड थे, ट्राइबल जो लैंड थे, वो नॉन ट्राइबल को देने से रुका गया इसमें। दूसरा, खूंटी और गुमला अनुमंडल, खूंटी और गुमला अनुमंडल का जो है निर्माण 1905 ईस्वी में किया गया। तीसरा, खुदकट्टी व्यवस्था जो बोला गया था उसको पुनः वापस कर दिया गया, मतलब उसको जो है रिस्टोर कर दिया गया। चौथा, इन लोग के द्वारा जो है एक सर्वे कराया गया, ब्रिटिशर के द्वारा एक सर्वे कराया गया 1902 से लेकर 1910 तक, और जो भी समस्या मुंडा जनजाति में जो भी समस्या था उस पर विचार किया गया। उस समय जो भी रेलवे लाइन वगैरह बनाए जा रहे थे उसमें मुंडा जनजातियों को जो है जबरदस्ती बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जाता था, उन पर जो है प्रताड़ित किया जाता था, उस पर भी जो है रोक लाया गया है, फोर्स लेबर पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिरसा आंदोलन जो है झारखंड के इतिहास में एक अहम आंदोलन था।